हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके YouTube चैनल स्टॉक्स रैंक एकेडमी में। आज की वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का ट्रेंड को एनालाइज करेंगे बेस्ड ऑन पोजीशन फ्लो, डेल्टा और गामा एक्सपोजर पे। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं डिस्क्लोज कर देता हूं कि ये जो वीडियो है ये एजुकेशन पर्पस के लिए है और इसको आप इन्वेस्टमेंट एडवाइस या ट्रेडिंग एडवाइस के हिसाब से ट्रीट ना करें। तो अभी हम अगर प्राइस सेक्शन को देखते हैं तो निफ्टी जो है 30 जून को एक ट्रेडिंग हाई क्रिएट कर और वहाँ से अभी डिक्लाइन कर रहा है। तो अभी बस मोमेंटम थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है। RSI इज बिलो 50। तो इससे ये पता लगता है कि जो इसका बुलिश मोमेंटम था थोड़ा स्लो पड़ गया है। ट्रेंड वाइज कोई चेंज नहीं हुआ है बिकॉज अभी भी ये हायर हाई हायर लो के पैटर्न में ही चल रहा है। वीकली चार्ट में ये हुआ है कि एक स्पाइक हाई क्रिएट हुआ था और उसके बाद 30 जून को बैंक निफ्टी भी एक ट्रेडिंग हाई क्रिएट करके पिछले 3 हफ्ते से वो डाउन ट्रेंड में है। बैंक निफ्टी का भी जैसे कि वही हाल है, एक कंसोलिडेशन फेज में है और 30 जून को वो भी एक ट्रेडिंग हाई करके अभी थोड़ा सा स्लो हो गया है। वीकली ट्रेंड वेरी स्ट्रांग है, डेली ट्रेंड इज ऑल्सो वेरी स्ट्रांग। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी लोज हैं वो सब्सिक्वेंटली हायर लोज हैं। सो अभी तक ट्रेंड में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। अगर मैं अभी यहाँ पे बेसिक वे से देखें तो ओनली बिलो 55,000 अगर वो सस्टेन करता है, दिस में एक्चुअली लीड टू ए चेंज ऑफ ट्रेंड अगर हम टेक्निकली मार्केट को देखते हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पोजीशन फ्लो के हिसाब से क्या चल रहा है। ये जो चार्ट है ये इंडिकेट कर रहा है निफ्टी का पोजीशन फ्लो। जो रेड लाइन है वो इंडिकेट कर रहा है बियरिश बेट्स को और जो ग्रीन लाइन है वो लॉन्ग पोजीशन इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि जो बियरिश पोजीशंस है वो एक्सट्रीम पे आ गए हैं और इस दौरान ये जो बुलिश पोजीशंस है आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोअर लेवल्स पे हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि जब भी आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब भी ये बियरिश बेट्स रिलेटिव टू लॉन्ग पोजीशंस अगर एक्सट्रीम पे रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक्सट्रीम पे चला गया था, वी हैड ए मैसिव शॉर्ट कवरिंग रैली, राइट। सिमिलरली करंट पोजीशन पे भी जो क्यूमुलेटिव बियरिश फ्लो है वो अभी ऑलमोस्ट एक्सट्रीम पे है। अभी नियर फ्यूचर में इतना हाई कभी नहीं गया था तो वहाँ पे है। तो इट इज़ पॉसिबल कि अगर कोई क्रिटिकल ट्रिगर मिल जाता है मार्केट को, वी मे एक्चुअली सी ए शॉर्ट कवरिंग रैली। अब उसके लिए और भी फैक्टर्स को मार्केट में मतलब अगर हम जो देखते हैं उसको सिंक में आना पड़ता है, अदरवाइज अकेले इससे कुछ नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आई थिंक महीने भर के लिए यहाँ पे बेयरिश पोजीशंस एक्सट्रीम पे थे पर कोई भी शॉर्ट कवरिंग रैली नहीं आया था। सो यू नीड अदर फैक्टर्स टू वैलिडेट कि ओके कहाँ पे आ सकता है, राइट। तो ये है आपका बैंक निफ्टी का, ये बैंक निफ्टी का क्लोज ओनली चार्ट है, क्लोजिंग प्राइस का, और नीचे उसका बैंक निफ्टी का बुलिश और बेयरिश बेट्स है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पिछले कुछ टाइम से आई थिंक मैं अगर बोलूँ कि आफ्टर 30 जून देयर इज ए सम राइज इन द बियरिश बेट्स, लेकिन अभी भी वो एक्सट्रीम पे जाना बाकी है, राइट। लॉन्ग पोजीशंस बैंक निफ्टी में बहुत कम है तो और बियरिश बेट्स अभी बढ़ना चालू किए हैं, राइट। तो अभी वो एक्सट्रीम पे नहीं गए हैं तो इमीडिएटली अगर कोई शॉर्ट कवरिंग होने की अभी फिलहाल कोई गुंजाइश नहीं है। ये है बैंक निफ्टी का रोलिंग शॉर्ट पोजीशंस। तो रोलिंग शॉर्ट पोजीशंस बैंक जो है शॉर्ट पोजीशंस को एक अलग हुई से एक्चुअली वो रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है, राइट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब भी ये एक एक्सट्रीम लेवल पे आ जाता है वी गेट ए शॉर्ट कवरिंग रैली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वी हैड दिस रैली, यहाँ पे भी एक अपवर्ड स्विंग था, यहाँ पे अपवर्ड स्विंग, यहाँ पे वी हैड ए शॉर्ट कवरिंग रैली, हियर ऑल्सो वी हैव दिस शॉर्ट कवरिंग रैली, यहाँ पे भी आता है और वी हैव दिस मेजर शॉर्ट कवरिंग रैली। अभी फिलहाल अगर मैं देखते हैं मतलब इस चीज़ को अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे भी अभी थोड़ा सा मतलब है डिस्टेंस कवर करने के लिए
so that it actually hits a extreme reading, right? और ये जो चार्ट है ये इंट्रा मंथ पोजीशन फ्लो है कि जो एट प्रेजेंट टोटल पोजीशंस क्या हैं। तो जो रेड लाइन है यहाँ पे देख सकते हैं इट इंडिकेट्स बुलिश फ्लो, और जो ग्रीन लाइन है वो बेयरिश फ्लो को इंडिकेट करता है। जो ब्लू लाइन है वो निफ्टी का क्लोज ओनली चार्ट है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब भी बियरिश फ्लो एक्सट्रीम ऊपर की तरफ बढ़ जाते हैं, मतलब मार्केट में शॉर्ट पोजीशंस ज़्यादा हो जाता है, समथिंग एक्चुअली लीड्स टू ए शॉर्ट कवरिंग रैली। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस ज़्यादा हो गए, तो हियर वी गॉट अनदर रैली। एट प्रेजेंट अगर मैं कॉन्टेक्स्ट में देख रहा हूँ तो द मार्केट वॉज लॉन्ग हैवी, लॉन्ग पोजीशंस ज़्यादा थे, शॉर्ट पोजीशंस नहीं थे। अब प्रीवियस ऑकरेंस में अगर देखूँ तो यहाँ पे देखिए चार्ट के अर्ली पार्ट में the market was long heavy and short light and somehow a correction emerged, right? मार्केट में फिर करेक्शन आता है जिससे कि शॉर्ट पोजीशंस इंक्रीज होने लगते हैं उसके बाद से, राइट? सो प्रेजेंट भी जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सिमिलर है, राइट? सो वी कैन एक्सपेक्ट कि ओके समथिंग विल हैपन एंड वी मे सी कि शॉर्ट पोजीशंस थोड़ा और इंक्रीज हो और शॉर्ट पोजीशंस एक्सट्रीम पे चले जाए, which can actually trigger a short covering rally। और बाकी जो हमने चार्ट देखा, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी अभी भी थोड़ा मोटा गुंजाइश है कि एक शॉर्ट पोजीशंस और बिल्ड हो पाए, राइट? और मतलब एक शॉर्ट कवरिंग के लिए व्हाट यू नीड इज एनर्जी, और जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो शॉर्ट पोजीशंस ही करते हैं एक रैली के लिए। बैंक निफ्टी का अगर हम देख रहे हैं तो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर है। बैंक निफ्टी was long heavy and short light and we are seeing this pause or correction whatever you may call it। और यहाँ पे एक चीज जो आप ऑब्जर्व करेंगे कि बैंक निफ्टी में भी सिमिलर ही है, whenever the short positions hit an extreme level we get a short covering rally। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं we had this rally and here also we had this rally। तो अभी हम ये है आपका इंटरमीडिएट टर्म कंबाइंड ऑप्शन फ्लोस। ये जो था ये फ्यूचर्स का था, राइट? इंडेक्स फ्यूचर्स का जो ये दोनों चार्ट हैं ये इंडेक्स फ्यूचर्स के हैं। अभी हम अगर कंबाइंड फ्लो देखते हैं ऑप्शन फ्लो का, तो टोटल जो भी मार्केट का ऑप्शन ओरिएंटेड फ्लो है, तो यहाँ पे ये एक चार्ट है जो ऊपर की तरफ आए तो ये ओवरसोल्ड लेवल्स है और नीचे ये ओवरबॉट लेवल्स है। तो एनी टाइम द मार्केट हैड हिट ओवरबॉट लेवल्स, जिससे कि यहाँ पे था, इस जगह पे द मार्केट वेंट फॉर ए साइडवेज टू करेक्शन, करेक्टिव फेज में चला जाता है। यहाँ पे भी करेक्टिव फेज में आया, यहाँ पे वी हैड दिस करेक्शन, यहाँ पे वी हैड दिस करेक्शन, राइट? और जब भी ये ओवरसोल्ड हो जाता है, इस लेवल पे जब आता है, समहाउ वी गेट ए डिसेंट रैली। मतलब अगर कंबाइंड ऑप्शन फ्लो ओवरसोल्ड हो जाता है, वी गेट लार्ज रैलीज इन द मार्केट। तो यहाँ पे भी इनिशियल स्टेज पे यहाँ पे देख सकते हैं वी हैड दिस रैली, यहाँ पे वी हैड दिस रैली, यहाँ पे वी हैड दिस रैली, एंड एनी टाइम द ओवरसोल्ड लेवल्स आर टेस्टेड वी गेट लार्ज रैलीज इन द मार्केट। तो जितना ज़्यादा इसमें एक्चुअली पोजीशन अगर कंपोजिट बेसिस पे अगर बिल्ड हो जाता है, जितना ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस रहेगा उतना ज़्यादा बड़ा शॉर्ट कवरिंग रैली आता है, राइट? और ये है आपका नेट शॉर्ट पोजीशंस, ये इंडेक्स फ्यूचर्स का है, ठीक है? यहाँ पे देख लीजिए कि जब भी ये अपर थ्रेशोल्ड पे आता है वी गेट लार्ज शॉर्ट कवरिंग रैलीज। तो यहाँ पे भी आया था, यहाँ पे मतलब हर जगह पे जब भी वो अपवर्ड एक्सट्रीम पे आया था। यहाँ पे करंटली अगर मैं देखूँ तो अभी थोड़ा सा गुंजाइश है, देयर इज सम स्कोप फॉर फर्दर करेक्शन which will actually push this net short position line a little higher। उसके बाद पे मार्केट में करेक्शन आ सकता है। अब यहाँ पे हम ये जो शीट है ये आपको हम अभी एनालाइज करेंगे मार्केट मेकर का गामा और डेल्टा हेजिंग के बारे में। इस वाले शीट में हम ये मार्केट मेकर का डेल्टा हेजिंग एक्टिविटीज है, इसमें बस एक सिंपलिस्टिक वे से मैं डेटा को प्रेजेंट किया हूँ अलग अलग मार्केट कंडीशन में, जहाँ पे दो मार्केट कंडीशन लिए हैं, राइट? तो एक बुलिश मार्केट में और एक बेयरिश मार्केट में मार्केट मेकर किस हिसाब से रिएक्ट करते हैं। बिकॉज लास्ट प्रेजेंटेशन में हमने देखा था कि ओके डेल्टा क्या होता है, डेल्टा एक्सपोजर क्या होता है, राइट? अब यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट मेकर अलग अलग मार्केट कंडीशंस में अपने पोजीशंस को कैसे क्रिएट करते हैं एंड व्हाई दे डू इट, राइट? सो यहाँ पे जो ऊपर के हेडिंग्स हैं इसको देख लेते हैं। इसमें है मार्केट कंडीशन,
द कैरेक्टरिस्टिक्स कि उस टाइम पे जो मार्केट कंडीशंस है उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। उसके बाद मार्केट मेकर का पोजीशंस क्या होता है, इनिशियल पोजीशन, राइट। और उसमें जो डेल्टा हेजिंग एक्टिविटी वो क्या करेंगे, कौन से मार्केट कंडीशन में, एंड व्हाई दे डू इट, द रैशनल बिहाइंड व्हाई दे डू इट, राइट। तो एक बुलिश मार्केट में ये रहता है कि द प्राइस राइजेस, तो यहाँ पे लिखा है राइजिंग निफ्टी, हम निफ्टी के बारे में भी डिस्कशन कर रहे हैं। सो व्हेन द प्राइसेस आर राइजिंग देयर इज ए ह्यूज डिमांड फॉर कॉल ऑप्शंस, तो ट्रेडर्स कॉल ऑप्शंस खरीदना पसंद करते हैं। अब कॉल ऑप्शन जो रहता है, अगर हम डेल्टा का जो मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था वो आप याद रखें, तो कॉल ऑप्शन का जो डेल्टा रहता है इट इज पॉजिटिव डेल्टा, और वो 0 से लेके 1 के बीच में रहता है, राइट। तो व्हेन वी आर इन ए बुल मार्केट देयर इज हाई डिमांड फॉर कॉल ऑप्शंस, और कॉल ऑप्शन हैज पॉजिटिव डेल्टा। एज ए मार्केट मेकर, द मार्केट मेकर हैज टू प्रोवाइड लिक्विडिटी, तो अगर कोई कॉल बाय करने जा रहा है, समवन हैज टू सेल इट, सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज द मार्केट मेकर, करेक्ट। तो अगर कॉल बाइंग का डेल्टा पॉजिटिव है तो कॉल सेलिंग का डेल्टा होता है नेगेटिव। तो अगर बुल मार्केट है, अगर ट्रेडर्स कॉल बाय कर रहे हैं तो समवन विल बी सेलिंग दोज कॉल्स, तो मार्केट मेकर वो कॉल को सेल करता है और उसके पास नेगेटिव डेल्टा एक्यूमुलेट करने लगता है। अब हमें ये पता है कि मार्केट मेकर हमेशा कोशिश करता है कि उसका जो पोर्टफोलियो रहे, उसका जो एक्सपोजर रहे वो डेल्टा न्यूट्रल हो, कि उसको लॉस को मिनिमाइज करना है, जो मार्केट का डायरेक्शनल मूवमेंट के वजह से उसको लॉस नहीं होना चाहिए। तो अगर मेरे पास नेगेटिव डेल्टा है एज ए समवन, एज ए ट्रेडर हु इज सेलिंग कॉल ऑप्शंस, तो मुझे उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पॉजिटिव डेल्टा लाना है। और पॉजिटिव डेल्टा मार्केट मेकर लेके आता है बाय बाइंग निफ्टी फ्यूचर और निफ्टी के कंस्टिट्यूएंट स्टॉक्स को लेके। उसको जो नेगेटिव डेल्टा होता है उसको ऑफसेट करना होता है, उसको बैलेंस आउट करना होता है, राइट। तो मान लीजिए कि अगर कोई मार्केट मेकर है, उसके पास 1000 करोड़ का ऑप्शन बुक है, ऑप्शन एक्सपोजर है, लेट्स से विद ए डेल्टा ऑफ 0.5, तो 0.5 और 50% ऑफ 1000 करोड़ इज 500 करोड़, तो उस मार्केट मेकर को 500 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर या फिर स्टॉक्स बाय करने पड़ेंगे। तो वो अगर 500 करोड़ के बाय करते हैं, अब स्टॉक या फ्यूचर्स में जो रहता है इट हैज ए डेल्टा ऑफ 1, ठीक है। तो अगर वो 500 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर बाय करेंगे और उनके पास 500 करोड़ का नेगेटिव डेल्टा एक्सपोजर है, तो इट विल बैलेंस आउट, राइट। तो अब इसमें होता यह है कि मान लीजिए कि उन्होंने वो बाय कर लिया, अब उसके बाद क्या होता है, सिंस वी आर इन ए बुल मार्केट, सो द प्राइस कीप्स मूविंग अप, तो उसमें जो कॉल जो रहता है, मान लीजिए कि पहले एटीएम था, वो धीरे धीरे आईटीएम हो जाएगा, इन द मनी हो जाएगा, तो मार्केट मेकर का जो नेगेटिव डेल्टा है एक्सपोजर वो इंक्रीज हो जाएगा। मान लीजिए कि जो कॉल का डेल्टा पहले 0.5 था, अब 0.7 या 0.8 हो जाता है, तो मार्केट मेकर का जो रहेगा वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव 0.7 या नेगेटिव 0.8 हो जाएगा। सो मार्केट मेकर हैज टू बाय मोर, उसको फिर से फर्दर बाइंग करना पड़ेगा, इंडेक्स फ्यूचर या इंडेक्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टॉक्स होते हैं उनको फिर से बाय करना पड़ेगा, तो उससे मार्केट में एक बाइंग थ्रस्ट या प्रेशर आता है। तो बुल मार्केट में अगर हम हैं तो पहले तो मार्केट मेकर को इनिशियली बाय करना पड़ेगा, ठीक है, जस्ट टू मेक द एक्सपोजर डेल्टा न्यूट्रल। अब फर्दर रैली अगर आता है, द मार्केट मेकर हैज टू बाय इवन फर्दर, और भी ज्यादा उनको बाय करना पड़ता है। तो उसी लिए जो डिमांड जो आ जाता है कि अगर प्राइस मूव करता है तो फर्दर बाइंग आती है इंडेक्स फ्यूचर्स में, राइट। तो अगर हम इसका ऑपोजिट देखें कि सपोज वी आर इन ए बियर मार्केट, सो बियर मार्केट में निफ्टी कीप्स फॉलिंग, राइट, सो देयर इज करेक्शन इन द मार्केट, सेलिंग प्रेशर है, तो निफ्टी नीचे आ रहा होगा, उस टाइम पे ट्रेडर पुट ऑप्शंस बाय करना पसंद करते हैं। अब पुट ऑप्शन का जो डेल्टा है वो -1 से लेके 0 तक रहता है, सो पुट ऑप्शन है नेगेटिव डेल्टा। अब एज अ मार्केट मेकर अगर आप मान लीजिए कि कोई ट्रेडर जाके बोलता है कि मुझे पुट ऑप्शन बाय करना है, सो समवन हैज टू सप्लाई दैट, समवन हैज टू राइट दैट ऑप्शन, सो इट इज द मार्केट मेकर हु इज मोस्टली राइटिंग दोज ऑप्शंस। तो अगर पुट ऑप्शन बायर के लिए डेल्टा नेगेटिव है तो सेलर के लिए इट विल बी पॉजिटिव। जैसे कि हमने स्कूल में पढ़ा होगा, -5 अगर है
मान लीजिए कि उसका जो डेल्टा है 0.5 का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो मार्केट मेकर विल बी हैविंग पॉजिटिव डेल्टा बाय राइटिंग पुट ऑप्शंस। अगर उनके पास डेल्टा एक्सपोजर पॉजिटिव है, ठीक है, एक्सट्रीम वो पॉजिटिव में चला गया, तो उस डेल्टा एक्सपोजर को हेज करने के लिए द मार्केट मेकर हैज टू सेल इंडेक्स फ्यूचर्स एंड कॉन्स्टिट्यूएंट स्टॉक्स, राइट। तो नेगेटिव डेल्टा को ऑफसेट करने के लिए द मार्केट मेकर, सॉरी, अगर ट्रेडर बाय कर रहा है तो मार्केट मेकर के पास पॉजिटिव डेल्टा है, तो पॉजिटिव डेल्टा को सेटल करने के लिए मार्केट मेकर हैज टू एक्वायर नेगेटिव डेल्टा। नेगेटिव डेल्टा आता है निफ्टी फ्यूचर और कॉन्स्टिट्यूएंट स्टॉक्स को शॉर्ट सेल करने से, राइट। अब उसके बाद ये है कि चलो हम आगे अगर बढ़े तो सिंस वी आर इन ए बियर मार्केट द मार्केट विल फॉल। तो मार्केट में अगर करेक्शन आती है तो उस केस में जो पुट का डेल्टा है वो इंक्रीज हो जाएगा। मान लीजिए कि इनिशियली जो डेल्टा रहता है वो 0.5 का रहता है, अब वो जो पुट रहेंगे, अगर फर्दर करेक्शन होता है, पुट आ जाएंगे इन द मनी पे, तो उनका जो डेल्टा रहेगा मान लीजिए कि वो 0.7 पे आ जाता है, तो उसका ऑपोजिट ट्रेड वाला जो रहेगा मार्केट मेकर, ठीक है, उन्होंने पुट ऑप्शन सेल कर रखा है, तो उनका पोटेंशियल लॉस इंक्रीज हो जाता है बिकॉज द पॉजिटिव डेल्टा गोज अप। तो जो पहले मान लीजिए कि 0.5 था 0.7 हो गया, ठीक है, तो मार्केट मेकर को फर्दर शॉर्ट सेल करना पड़ता है जस्ट टू मेक द पोर्टफोलियो डेल्टा न्यूट्रल। तो यहां पे हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि अगर मार्केट मेकर के पास नेगेटिव डेल्टा है तो उनका जो एक्शन रहता है दैट इज टू बाय इंडेक्स फ्यूचर्स एंड कंस्टिट्यूएंट स्टॉक्स, और अगर उनके पास पॉजिटिव डेल्टा रहता है द मार्केट मेकर इज फोर्स टू बाय, इज सपोज टू बाय, मतलब उनको बाय करना ही पड़ता है। अगर उनके पास पॉजिटिव डेल्टा है द मार्केट मेकर हैज टू एक्वायर नेगेटिव डेल्टा, उनको शॉर्ट सेल करना पड़ेगा निफ्टी फ्यूचर और स्टॉक्स। तो नेगेटिव डेल्टा अगर है तो मार्केट मेकर हैज टू बाय फ्यूचर्स, अगर पॉजिटिव डेल्टा है द मार्केट मेकर हैज टू सेल निफ्टी फ्यूचर एंड स्टॉक्स, ठीक है। एंड दिस इज वेरी कंसिस्टेंट विथ जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मार्केट मेकर का एक्टिविटी के बारे में। यहां पे हम देख लेते हैं, ये रहा आपका निफ्टी का डेल्टा एक्सपोजर, राइट, ये रहा मार्केट मेकर का डेल्टा एक्सपोजर। तो जब भी ये, जैसे कि अभी हमने देखा कि मार्केट मेकर का अगर डेल्टा एक्सपोजर इंक्रीज हो जाता है, यहाँ पे एक्सट्रीम पे आ गया है, तो द मार्केट मेकर अगर डेल्टा एक्सपोजर पॉजिटिव पे आ गया है तो उनको एक्वायर करना पड़ेगा नेगेटिव डेल्टा। नेगेटिव डेल्टा उनके पास आएगा निफ्टी फ्यूचर को बेच के या निफ्टी के कंस्टिट्यूएंट स्टॉक्स को बेच के, शॉर्ट सेल करके, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए कि जब भी मार्केट में पॉजिटिव डेल्टा ऑप्शन पोजीशंस का डेल्टा पॉजिटिव हो जाता है, एक्सट्रीम पॉजिटिव, वी सी ये करेक्शन, बिकॉज ये है नेचुरल फ्लो है कि मार्केट मेकर को हेज करना ही पड़ेगा बाय शॉर्ट सेलिंग दिस। तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर इंक्रीज होता है। जब ये सेलिंग प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो पॉजिटिव डेल्टा जो है पोटेंशियल है जो इसका क्या होगा कि फिर से लॉस होने लग जाएगा, वो फिर नीचे आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जो फर्दर करेक्शन होने लगता है। सिमिलरली जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि अगर उनके पास नेगेटिव डेल्टा है, सॉरी उनके पास अगर पॉजिटिव डेल्टा है तो शॉर्ट सेल करना पड़ेगा। अगर नेगेटिव डेल्टा है, मान लीजिए कि यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव में आ गया, नेगेटिव डेल्टा में द मार्केट मेकर हैज टू एक्वायर पॉजिटिव डेल्टा। पॉजिटिव डेल्टा उनको आता है बाय करके, राइट। सो लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्सट्रीम पॉजिटिव डेल्टा पे मार्केट मेकर हैज टू गो शॉर्ट एंड एक्सट्रीम नेगेटिव डेल्टा पे द मार्केट मेकर इज फोर्स टू बाय, क्योंकि नेगेटिव डेल्टा को पॉजिटिव से ही आप उसको कैंसल आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि ये मार्च के लो में नेगेटिव डेल्टा हो गया था एंड वी गॉट दिस रैली, यहाँ पे भी था नेगेटिव पे आ गया था, यहाँ पे एक्सट्रीम नेगेटिव पे आ गया था, वी हैड दिस रैली। सो एनी टाइम द डेल्टा गोज ओवरबॉट और या एक्सट्रीम पॉजिटिव पे वी सी ए पॉज और करेक्शन इन द मार्केट। इवन अगर मैं जून 30 का जहाँ पे मार्केट पीक आउट करता है, ठीक है, टेक्निकली भी हमने देखा है अभी, तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे भी ये एक्सट्रीम पॉजिटिव के लगभग वहाँ पे क्लोज आ गया था एंड वी आर सीइंग दिस करेक्शन। और अभी अगर मैं देखूं तो नॉमिनली भी ये नीचे नहीं आया है, सो देयर इज फर्दर करेक्शन हो सकता है अभी एंड इट कैन ऑल्सो क्रिएट ए सिचुएशन वेर इन द डेल्टा कोन कैन गो एक्सट्रीम नेगेटिव एंड अगर वो आता है इट विल बी ए ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी, राइट।
तो सिमिलरली अगर मैं गामा एक्सपोजर को भी देखता हूं निफ्टी का, तो कंक्लूजन जो थ्योरी है वो सही है, सेम ही है, राइट। तो ये जो ऊपर की तरफ है ये नेगेटिव गामा इंडिकेट कर रहा है, और नीचे की तरफ ये वाला जो है ये पॉजिटिव गामा इंडिकेट कर रहा है। सो एनी टाइम द मार्केट गामा, जो गामा एक्सपोजर है, ठीक है। अब गामा एक्सपोजर का जैसे कि मैंने आपको डेल्टा का बताया, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में बताऊंगा कि गामा एक्सपोजर के बेसिस पे कौन से मार्केट कंडीशन में मार्केट मेकर कैसे रिएक्ट करेगा या करता है, राइट। तो यहाँ पे हम एक चार्ट के हिसाब से देख लेते हैं कि जब भी मार्केट मेकर का गामा एक्सपोजर एक्सट्रीम पॉजिटिव पे आ जाता है, वी सी ए करेक्शन इन द मार्केट। यहाँ पे देखिए वी गेट ए टॉप, यहाँ पे देखिए वी गेट ए हाई, यहाँ पे देखिए वी गेट ए हाई एंड ए करेक्शन, यहाँ पे देखिए वी गेट ए करेक्शन एंड ए पॉज, मतलब मार्केट रैली नहीं किया। यहाँ पे देखिए वी गेट ए करेक्शन, यहाँ पे ऑल्सो आप देख सकते हैं जब मार्केट मेकर्स गामा एक्सपोजर वेंट एक्सट्रीमली पॉजिटिव, तो यहाँ पे मार्केट में करेक्शन आ जाता है। अभी वो एक्सट्रीम नेगेटिव से काफी दूर है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मोटा क्लोज आ गया था, सो वी हैड दिस बेस एंड वी गॉट दिस करेक्शन, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। द गामा एक्सपोजर, मार्केट में का गामा एक्सपोजर नेगेटिव के गया ही नहीं है। तो अगर वो जाता है इन फ्यूचर, वी विल लुक एट अदर फैक्टर्स एंड विल सी इफ ए बाइंग अपॉर्चुनिटी इज एमर्जिंग। सिमिलरली अगर मैं बैंक निफ्टी का देखता हूं, तो पॉजिटिव डेल्टा एक्सपोजर जहां पे भी हो जाता है, वी आर गेटिंग करेक्शंस इन द मार्केट। तो यहाँ पे देखिए ये एक्सट्रीम पॉजिटिव पे चला गया, वी गॉट दिस करेक्शन। यहाँ पे एक्सट्रीम पॉजिटिव पे आया, वी गॉट दिस पुल बैक। यहाँ पे आता है एक्सट्रीम पॉजिटिव, वी गॉट दिस पुल बैक। और कभी भी अगर ये जा रहा है, यहाँ पे देखिए ये आ गया था, वी गॉट दिस स्मॉल पुल बैक, यहाँ पे आ गया, वी आर अगेन गेटिंग दिस पुल बैक, राइट। तो ये कंसिस्टेंट है जो अभी मैंने आपको बताया कि अगर पॉजिटिव डेल्टा एक्सट्रीम हो जाता है, द मार्केट मेकर हैज टू एक्वायर नेगेटिव डेल्टा बाय शॉर्ट सेलिंग इंडेक्स फ्यूचर्स एंड कॉन्स्टिट्यूएंट स्टॉक्स। और अगर डेल्टा नेगेटिव हो जाता है, मार्केट मेकर हैज टू एक्वायर पॉजिटिव डेल्टा बाय बाइंग इंडेक्स फ्यूचर एंड कंसिस्टेंट, जो उसके अंडरलाइंग रहते हैं। तो कभी भी ये अगर एक्सपोजर नेगेटिव हो जाता है, एक्सट्रीम नेगेटिव, वी गेट रैलीज इन द मार्केट, राइट। तो ये है एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। और सिमिलरली यहाँ पे हम बैंक निफ्टी का गामा एक्सपोजर भी अगर देख रहे हैं, तो ये एक्सट्रीम नेगेटिव है एंड दिस इज एक्सट्रीम पॉजिटिव गामा। तो जब भी मार्केट का गामा एक्सपोजर पॉजिटिव हो जाता है, वी गेट करेक्शंस इन द मार्केट, मार्केट में करेक्शंस आ ही जाता है। यहाँ पे देखिए ये रहा उसका प्लस का जो थ्रेशोल्ड है, ये वाला लाइन है। यहाँ पे देखिए एनी टाइम हिट्स दिस लेवल, वी गेट करेक्शंस इन द मार्केट। सिमिलरली अगर गामा एक्सपोजर एक्सट्रीम नेगेटिव हो जाता है, राइट, वी गेट शॉर्ट कवरिंग रैलीज इन द मार्केट। तो यहाँ पे देखिए वी गॉट दिस रैली, यहाँ पे देखिए वी गॉट दिस बेस एंड ए लार्ज रैली, यहाँ पे देखिए वी गॉट दिस ह्यूज रैली, यहाँ पे भी देखिए वी गॉट दिस रैली। तो ये एक बेसिक कंक्लूजन ये रहा कि जब एक्सट्रीम नेगेटिव हो जाता है, द मार्केट मेकर इज फोर्स्ड और अदर बाय द बेस्ड ऑन द ट्रेडिंग स्टाइल दे हैव टू एक्वायर, अगर उनका गामा नेगेटिव है या डेल्टा नेगेटिव है, उनको पॉजिटिव गामा या फिर डेल्टा उनको एक्वायर करना पड़ता है, और उस प्रोसेस में दे हैव टू बाय इंडेक्स फ्यूचर और इंडेक्स के स्टॉक्स उनको बाय करने पड़ते हैं, राइट। सो थैंक यू वेरी मच इतना टाइम रहने के लिए। और अभी अगर इतना टाइम तक आप देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मैं आगे भी ऐसे वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा जिसमें कि हर किसी को, आपको भी और मुझे भी कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले, और कुछ नए टूल्स को लेके हम लोग जो ये अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं कि गामा एक्सपोजर, डेल्टा एक्सपोजर, ताकि ये इसको एक मतलब कॉम्प्लिकेट ना करके वी आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट इट इन ए वेरी सिंपलिस्टिक मैनर, जो कि आप कोई भी यूज कर पाए। मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड सा मैं एल्गोरिदम क्रिएट करके ये सब करके उसको कोई फायदा नहीं है, अनलेस एंड अनटिल एनीवन इज एबल टू यूज इट। तो मेरी यही कोशिश है और ये आगे भी रहेगी कि मैं इस कंसेप्ट को और भी क्लियरली आपके साथ शेयर करूं और उसको एक यूजेबल टूल में कन्वर्ट कर पाऊं। सो थैंक यू वेरी मच। और